Hello friends and all my dear trainees. It's my first video in this lockdown. So I am dedicating this video to all my trainees and all cricketers. Friends, I hope you all are fit and fine in this pandemic situation. As we know, we are facing problem of COVID-19. So government has also give us few important guidelines, just like maintaining social distancing, wearing mask on your face and wash your hands frequently, etc. I hope even I'm sure you all are following that, and just take care of yourself, all of you, and take care of your family members too. Being a cricketer, मैं आपको आज अपने इस पहले वीडियो में क्रिकेट के बारे में और क्रिकेट की स्किल्स के बारे में बताना चाहूँगा. Yes, I know it's very tough time for us because we can't go to ground for fitness and nets. We all are stuck at our home. अब घर में हम अपने आप को कैसे बिज़ी रखें, किन चीज़ों के साथ बिज़ी रखें, और हम इस जो टाइम पीरियड है, जो लॉकडाउन का टाइम पीरियड है, इसमें हम कैसे अपने ऊपर काम कर सकें, ताकि जब हम लॉकडाउन के बाद ग्राउंड पर जाएं तो डबल इंथुजियाज़म के साथ जाएं और अपने आप को रिक्रिएट और रीजनरेट करके जाएं, ताकि जो आने वाला साल है या लॉकडाउन के बाद का जो टाइम है, जो हमारा कंपटीशन पीरियड आएगा, उसमें हम और बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस कर सकें. तो फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू व्हाट इज़ क्रिकेट एंड व्हाट इज़ fundamentals of cricket. Firstly, being a cricketer, we should know what is cricket. क्योंकि आज के टाइम पे क्रिकेट सभी लोग खेल रहे हैं. प्रोफेशनल्स में और जो गली में खेलने वाले प्लेयर्स हैं, उनमें फ़र्क होना चाहिए. क्रिकेट खेलना ज़रूर आना चाहिए, और क्रिकेट जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स होते हैं, उनको क्रिकेट को समझना भी ज़रूर आना चाहिए. तो मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट क्या है. फ्रेंड्स, क्रिकेट इज़ अ टीम स्पोर्ट्स गेम इन प्लेड ओपन ग्राउंड between two teams of 11 players. And the most important thing is, cricket is a bat and ball game that is totally depend upon bat and ball. So friends, हम लोग कोई भी काम करते हैं, चाहे हम पढ़ाई करें, चाहे हम अपनी लाइफ में अपने कुछ काम कर रहे हों, तो हम एक गोल ज़रूर बनाते हैं. पढ़ाई का अपना एक गोल होता है, और आपकी अपनी लाइफ में भी आप एक गोल को सेट करते हैं. वैसे ही क्रिकेट का भी अपना गोल है. क्रिकेट के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमें उनके बारे में भी पता होना चाहिए. तो अगर हम बात करें क्रिकेट के गोल की, तो जो क्रिकेट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है, वो है ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाना. क्योंकि एट द लास्ट जो टीम सबसे ज़्यादा रन बनाती है दोनों टीमों में से, वही टीम मैच जीतती है. फिर जीतते वक्त ये मैटर नहीं कर रहा होता है कि किस टीम ने कितने विकेट खो के वो रन बनाए हैं. जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाए, वो टीम मैच जीत जाती है, चाहे भले ही वो टीम ऑल आउट होने के बाद उस स्कोर पर पहुंची हो. तो द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ मेक अ more than more runs. Yes, I understand कि बॉलिंग टीम भी होती है, उसमें उसका भी अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है कि जो बैटिंग टीम है उसको कम से कम रन पे ऑल आउट करना है, और अच्छी फील्डिंग करनी है, जल्दी से जल्दी विकेट लेना है, जल्दी से जल्दी सामने वाली टीम को ऑल आउट करना है. वो भी एक ऑब्जेक्टिव है. बट अगर हम मेन ऑब्जेक्टिव बात करें तो मेक मैक्सिमम टू मैक्सिमम रन.
अब हम आते हैं आज के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज़ फंडामेंटल स्किल्स. सो फ्रेंड्स, every game have few skills, so cricket has also few skills. So there are 4 skills in cricket. First is batting, second is bowling, third is wicket keeping and fourth is fielding. देखिए फ्रेंड्स, स्किल्स या का पता होना या स्किलफुल होना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अगर आपको क्रिकेट में महारत हासिल करनी है या क्रिकेट में अपना नाम बनाना है तो इस चारों स्किल्स में किसी ना किसी एक में आपको पारंगत होना पड़ेगा. तभी आज के कंपटीशन के पीरियड में आप अपने नाम को आगे बढ़ा सकते हैं या अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं. तो स्किल्स पे आपको ध्यान देने वाली बात है. तो मैं आज, क्योंकि ये पहला वीडियो है, मैं बहुत लंबा इसको नहीं खींचना चाहता हूँ आपके साथ. तो मैं आज जो पहली इम्पॉर्टेंट स्किल्स है वो आपकी बैटिंग है. तो मैं बैटिंग के बारे में बताना चाहूँगा, हाउ टू बिकम गुड बैट्समैन. तो उससे पहले इस स्किल के बारे में बता दूँ कि स्किल होती क्या है, व्हाट इज़ स्किल्स. सो फ्रेंड्स, लर्न नाउ, लिसन केयरफुली. स्किल is an ability to perform certain task. आप ये कह सकते हैं, we can say that skills are some movements and some actions in particular sports. So friends, now the most important point is coming, how to become a good batsman. आप एक अच्छे बल्लेबाज बनने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है. अगर उस पॉइंट्स को आप ध्यान देते हैं और उस पॉइंट्स पे काम करते हैं सही तरीके से, तो ये समझिए कि आने वाले समय में आप एक ना एक दिन, इट्स माई प्रॉमिस स्टूडेंट्स, इट्स माई प्रॉमिस टू ऑल माई ट्रेनिंग्स, आप एक ना एक दिन बहुत अच्छे बल्लेबाज ज़रूर हो जाएंगे, बन जाएंगे. फर्स्ट पॉइंट इज़ always eyes should be on ball. जो आइज़ आपकी है वो हमेशा बॉल पर होनी चाहिए. जब आप बैटिंग कर रहे हैं तो जब बॉलर वहाँ अपने रनअप में होता है और रनअप से आ रहा होता है तो वो अपने बॉलिंग हैंड में बॉल को लेके रखता है. उसमें आप सीम को देखकर, सीम की साइनिंग पोर्शन को देखकर, उसके रफ एरिया को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉल किस साइड मूव करने वाला है, किस साइड स्विंग करने वाला है या इवन किस साइड स्पिन करने वाला है. अब जैसे ही बॉलर के हाथ से रिलीज़ होती है और वो बॉल आकर पिच पर गिरती है, पिच पर गिरते हुए और फिर उसके बाद बैट पर लगते हुए भी बॉल को देखना है. जब आप बैट पे कनेक्ट होते हुए भी बॉल को देखते हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम बॉल आपके स्वीट पार्ट पे आके कनेक्ट होता है और आपके स्ट्रोक्स में पावर आता है, कंट्रोल आता है और आप अच्छी तरीके से बॉल को खेल पाते हैं. इवन जो अच्छे कोचेस होते हैं वो तो ये भी बताते हैं कि जब आप बॉल को लेफ्ट कर रहे होते हैं, बॉल आपको छोड़ रहे होते हैं, मानिए बॉलर ने एक अच्छा बॉल फेंका, गुड लेंथ का बॉल, आपने उसको लेफ्ट कर दिया, तो लेफ्ट करते हुए भी जब वो बॉल जा रहा है विकेट कीपर के ग्लव्स में, तो विकेट कीपर के ग्लव्स तक भी बॉल को देखना चाहिए. ये एक अच्छे बैट्समैन की निशानी होती है. तो ये फर्स्ट पॉइंट था, आइज ऑन द बॉल. नाउ कम टू सेकेंड पॉइंट children. Second point is grip. कैसे आप बैट को पकड़ रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आप सही तरीके से बैट पकड़ रहे हैं, सही तरीके से बैट को पकड़ना मैंने लगभग अपने तो सारे ट्रेनिंग्स को बताया है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम सभी बच्चों को पता होता है.
अगर आपकी ग्रिप प्रॉपर है, मतलब आपके टॉप हैंड में वी बन रहा है, बॉटम हैंड में भी वी बन रहा है। मैं वर्बली आज तो बैट नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके भी बताऊंगा कैसे ग्रिप होनी चाहिए। जो आपका टॉप हैंड होता है उसका जो वी है वो आपके बैट के जो आउटर स्लाइस है, जो आपका आउटर एज है, उसके सामने उसका वी आना चाहिए। और जो बॉटम हैंड है, ये हमेशा याद रखिए कि उसकी जो उस पाम है बॉटम हैंड की, वो आपको दिखनी नहीं चाहिए, उसमें इस तरीके से वी शेप बनना चाहिए। तो अगर आपकी ग्रिप अच्छी होती है तो आप सारे क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स को आसानी से खेल लेते हैं, किसी भी स्ट्रोक में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आपकी ग्रिप में प्रॉब्लम है तो आपको किसी ना किसी स्ट्रोक में को खेलने में प्रॉब्लम होगी, और आपको जो आपकी बॉल को हिट करने की जो क्षमता होगी वो भी कम हो जाएगी। तो ग्रिप बहुत मैटर करती है। अब ग्रिप के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है स्टांस। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब बॉलर वहाँ से चलते हैं ना तो आप एक पोजीशन में खड़े होते हो, दैट इज़ स्टांस। पोजीशन बहुत ही बैलेंस्ड होनी चाहिए, रिलैक्स्ड होनी चाहिए, मतलब कोई भी टेंशन आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, और कंफर्टेबल होनी चाहिए, और उस स्टांस के साथ आप कंफर्टेबल होने चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके स्टांस में हैं तो आप ये समझिए कि आप स्ट्रोक्स खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आपको स्ट्रोक्स खेलने में बहुत ही आसानी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब स्टांस के बाद बात आती है बैकलिफ्ट। बैकलिफ्ट कैसी होनी चाहिए ये मैं आपको बताऊं। बैकलिफ्ट मैंने हमेशा अपने ट्रेनिंग्स को बताया कि, और सारे क्रिकेटर्स को ये पता भी होना चाहिए कि जो आपका बैट है वो शोल्डर हाइट से आना चाहिए जब बैकलिफ्ट आप लेते हैं। तो बहुत से ट्रेनिंग्स परेशान हो जाते हैं। मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि बैकलिफ्ट में इनको लेके बड़ा कंफ्यूज होते हैं और बैकलिफ्ट में बड़ी प्रॉब्लम भी आती है। तो मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ कि बैकलिफ्ट को सही करने का। जब भी आप बैट को उठाएं ड्यूरिंग बैटिंग टाइम, उस टाइम आप अपने एल्बो को, आप अपने फोर आर्म्स पे ध्यान दीजिए, वो पैरेलल टू ग्राउंड होना चाहिए। और जो आपकी रिस्ट है पावर हैंड की, वो जो रिस्ट है वो कॉक करनी चाहिए। अगर वो रिस्ट कॉक कर रही है और बैट फोर आर्म आपका पैरेलल टू ग्राउंड आ रहा है, एल्बो, तो ये समझिए कि आपकी बैकलिफ्ट बहुत ईजिली हाई आएगी, मतलब शोल्डर्स के बराबर से आएगी। और जो बैकलिफ्ट के टाइम पे बैट का फेस खुलना चाहिए, जो सारे कोचेस बताते भी हैं, मैंने भी बताया है, तो वो फेस भी बहुत आसानी से खुलेगा। तो बैकलिफ्ट अच्छी होनी और हाई होनी बड़ी ज़रूरी है। अगर वो अच्छी है और हाई है तो आपके स्ट्रोक्स में पावर आएगा। आपको एक्स्ट्रा पावर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी रन बनाने में। तो बैकलिफ्ट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब बैकलिफ्ट के बाद जो बात आती है वो आती है आपके कनेक्टिंग टाइम पर। कनेक्टिंग टाइम से थोड़ा सा पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, शॉट सिलेक्शन। शॉट सिलेक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बैटिंग के टाइम, क्योंकि अगर आप सोचिए कि बॉल डिफेंस का है और आप उसे ड्राइव कर दें तो क्या होगा, बॉल दूर तक कैरी करेगा, आप कैच आउट हो सकते हैं। और अगर बॉल बैकफुट का है या फ्रंट फुट में चले गए तो क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी। तो शॉट सिलेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैं शॉट सिलेक्शन के लिए एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ बैट्समैन्स को, अपने ट्रेनिंग्स को, कि आजकल मैं देखता हूँ जब बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है, उसका माइंड देख के बैटिंग करते हुए दिख जाता है कि वो बहुत टेंस्ड है, उसके ऑलरेडी माइंड में बहुत कुछ चल रहा हुआ होता है। जस्ट लाइक कि कवर्स की तरफ गैप है, मैं इधर बॉल खेलूँगा, या मैं स्ट्रेट ड्राइव खेलूँगा,
या मैं फ्लिक खेलूँगा, या इस बार बॉल छोटा मिला तो मैं पुल मारूँगा, जस्ट लाइक दैट। तो जब ऑलरेडी इतना कुछ आपके दिमाग में चल रहा होता है, तो देखिए बॉलर की स्पीड आज के टाइम पे 130 140 ये एक नॉर्मल स्पीड हो गई है आज के टाइम पे। बहुत कम टाइम मिलता है आपको शॉट सिलेक्शन के लिए, अपनी रिएक्शन के लिए। तो इस ऑलरेडी अगर इतना माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो जो आपका माइंड होता है ना, उसकी जो विजिलेंस होती है, जो उसका रिएक्शन ऑफ पॉइंट टाइम होता है, वो कम हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ कि जो बॉलर है, जब वो चले वहाँ से, कभी ये मत सोचिए कि मैं ये स्ट्रोक खेलूँगा या मैं ये स्ट्रोक खेलूँगा। अपने माइंड को हमेशा फ्री रखिए, एम्पटी रखिए, खाली रखिए। जो फ्री माइंड होता है, जो खाली दिमाग होता है, उसका जो रिएक्शन ऑफ टाइम होता है वो काफ़ी कम होता है। शॉट सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बस ये सोचिए जैसा बॉल आएगा हम वैसा खेलेंगे। देन शॉट सिलेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बैटिंग में। अब शॉट सिलेक्शन के बाद बात आती है आपकी टाइमिंग की। देखिए हम लोग ये हमेशा कमेंट्री में भी सुनते रहते हैं कि बैट्समैन ने कितना अच्छा टाइम किया है, लेकिन व्हाट इज़ दैट टाइमिंग? क्या है वो टाइमिंग? जब बॉल आकर आपके बैट पे लड़ता है, वो जो टाइम होना चाहिए वो सही होना चाहिए। हम इस टाइमिंग की बात करते हैं, उसको आप कनेक्टिंग टाइम भी कह सकते हैं बॉल का बैट से। वो हमेशा बॉडी के क्लोज होना चाहिए, आइज़ के नीचे होना चाहिए, अंडर योर नेक होना चाहिए। अगर आप बॉल को दूर से खेलेंगे तो बॉल पर कंट्रोल अच्छा नहीं होगा, शॉट पे कंट्रोल अच्छा नहीं होगा। आप जहाँ खेलना चाहेंगे वहाँ नहीं खेलेंगे। बॉडी के क्लोज खेलेंगे, अंडर योर नेक खेलेंगे, तो क्या होगा? शॉट में कंट्रोल अच्छा होगा। आप जहाँ खेलना चाहेंगे वहाँ खेलेंगे। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आपको अपने शॉट्स पे कंट्रोल लाना है, तो आपको कि टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए। देखिए चिल्ड्रन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो स्ट्रोक्स हैं वो हमेशा अंडर योर आइज़ खेले जाते हैं, बॉडी के क्लोज खेले जाते हैं। कुछ ही ऐसे स्ट्रोक्स होते हैं जैसे कि कट, पुल, हुक, स्वीप, ये कुछ क्रॉस बैटेड स्ट्रोक्स ऐसे होते हैं जो हम आइज़ के सामने खेलते हैं, उसके नीचे नहीं खेलते हैं। अदरवाइज़ मैक्सिमम जो स्ट्रेट बैट होते हैं, वर्टिकल बैट से जो भी स्ट्रोक्स खेले जाते हैं, हमेशा अंडर योर नेक खेले जाते हैं, अंडर योर आइज़ खेले जाते हैं। अब आपके टाइमिंग के बाद जो बात आती है वो आती है बैट स्विंग की। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये बैट स्विंग का। जो आपका बैट होता है उसका स्विंग कितना अच्छा है। मैं आपको एक एग्जांपल ज़रूर दूंगा। रोहित शर्मा के बैट स्विंग को कभी देखिए। आई एडमायर दैट बॉय बैटिंग। मुझे बहुत पसंद है रोहित शर्मा की बैटिंग। तो मैं बैट स्विंग के लिए आपको बताऊं कि बैट स्विंग अच्छा होना चाहिए। उसके लिए आप वेट के साथ भी एक्सरसाइज कर सकते हो, हैवी वेट के साथ ड्रिलिंग कर सकते हो, शैडो कर सकते हो। अपना बैट स्विंग अच्छा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बॉल स्पीड में आता है तो आपको बहुत कम टाइम मिलता है वो स्ट्रोक खेलने के लिए। तो अगर आपका बैट स्विंग अच्छा है तो जल्दी आपका बैट नीचे आएगा और स्ट्रोक में पावर भी मिलेगा। तो कोई भी तेज बॉलर आपको परेशान नहीं कर पाएगा। आपके स्ट्रोक्स में पावर आएगी तो आप इजी रन बना सकेंगे। अब बैट स्विंग के बाद यहाँ तो बात तब तक की हो रही हुई है अभी तक जब तक बॉल आपके बैट पे नहीं लड़ रहा है। तो मैं इसके बाद एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फॉलो थ्रू। लोग आजकल फॉलो थ्रू में बहुत कम ध्यान देते हैं। बैट पे बॉल लड़ा, उसके बाद वहीं पर बैट को रोक लेते हैं, या थोड़ा सा दूर तक जाने के बाद बैट को रोक लेते हैं। आजकल मैं बहुत कम प्लेयर्स को देख रहा हूँ, ख़ास तौर पे जो बिगनर्स हैं, जो फुल ड्राइव खेलते हैं।
तो मैं बताऊं कि फॉलो थ्रू, जब आपका बैट ये इधर बैकलिफ्ट से आ रहा है, तेज डाउन स्विंग के साथ, तेज बैट स्विंग के साथ आ रहा है, तो सोचिए कितने फोर्स के साथ आ रहा है। अब उस बैट को आप तुरंत बॉल में लगने के बाद रोक लेंगे तो क्या होगा, बहुत पावर लगेगा। एक तो लगने के बाद भी, फिर रोकने के लिए भी शॉट पे कंट्रोल नहीं आएगा। बैट को जाने दीजिए आगे तक, कनेक्ट, जब बॉल आपका कनेक्ट हो रहा है उसके बाद भी बैट को जाने दीजिए। कहाँ तक जाने दीजिए? इफ़ यू आर राइट हैंडेड बैट्समैन देन अपने लेफ्ट शोल्डर के बराबर तक जाने दीजिए, बराबर की हाइट तक जाने दीजिए। और वहाँ भी जाके रोकिए मत, वहाँ पर जाके वो जो आपकी लेफ्ट हैंड की, जिसको हम पावर हैंड भी बोलते हैं, टॉप हैंड को, उसकी रिस्ट आपकी ट्विस्ट करेगी, टूटे, और वो आपके आके लेफ़्ट शोल्डर पर आके बैट रुकेगा। फॉलो थ्रू बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने कीज़ पॉइंट्स बताए बच्चों आपको, ये कीज़ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं आपकी बैटिंग में। सो इन दिस लॉकडाउन जस्ट अंडरस्टैंड योर बैटिंग, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, जो चीज़ें आप मिस कर रहे थे। शीशा लीजिए, मिरर के सामने खड़े होकर ड्रिलिंग करिए, और ये लॉकडाउन का टाइम आप अपने आप को और बेहतर बनाइए ताकि ग्राउंड पर आके नेक्स्ट टाइम और बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। सो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर happy with my this video. If you are happy, then please subscribe my this video, and if you want you can give feedback to me. So thank you so much all of you. Just take care of yourself, be careful, take all precautions whatever government has given you. Bye bye.